आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बता दूं कि पाकिस्तान ने ये अब ऑफिशियल कर दिया है कि वो भारत के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा 15 फरवरी को। अकल घुटनों में है, बस मैं यही बोलूंगा। अब देखिए, फालतूपना जो कर रहे हैं इसको हम डिकोड करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज हमारी क्लास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो आप इसको अवेल करिए क्योंकि हमारी थंबनेल की क्लास कैसे थंबनेल बनाते हैं वो आज हम आपको बताएंगे एआई की हेल्प से। तो आइए, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो भाई देखो क्या हुआ है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब ये बोल दिया है कि हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे 15 फरवरी को, जो भारत और पाकिस्तान का होने वाला है। 7 फरवरी से जो है वो इंडिया पहला मैच खेलेगा और पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा। इंडिया जो है वो यूएसए से खेलेगा, पाकिस्तान अपना नामीबिया से खेलेगा। अब देखिए 15 फरवरी को जो मैच है, वैसे तो 20 टीमें खेल रही हैं, 55 मैचेस होने हैं। 7 से 20 फरवरी तक तो खाली ग्रुप ही मैचेस होंगे, ग्रुप स्टेज। उसके बाद असली मजा आएगा क्योंकि तब शुरू होगा सुपर 8। सुपर 8 शुरू होगा और इसी सुपर 8 में जो है जो पहुंचेगा उसकी बल्ले बल्ले। वैसे तो जो रूटीन टीम से वो पहुंच जाएंगे, इसमें बांग्लादेश खेल नहीं रहा, स्कॉटलैंड आ गई है बांग्लादेश की जगह। तो अब देखिए, मुस्तफिजुर को लेकर ये सब कुछ शुरू हुआ था, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब आपको पता है कि अभी 12 फरवरी को इलेक्शंस होने बांग्लादेश में, और ये भयानक, ये कहते हैं ना कि क्रिकेट डिप्लोमेसी ये अख्तियार कर रहे हैं। बांग्लादेश को समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया, थोड़ा इतिहास देख लें। लेकिन नहीं, उनको लग रहा है कि पाकिस्तान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। और पाकिस्तान देखिए, अब वैसे तो शायद मुश्किल है, हम कितना भी कह लें, बट अब प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि मैच नहीं खेलेंगे, और अब इसके बावजूद अगर मैच हो जाए, ठीक है, तो भाई तब तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की कितनी थूथू होगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब मैच होगा। हालांकि ये भी बात चल रही है कि बीच नेगोशिएशंस हो रही हैं। देखिए, मैंने इस पर रेपरकशंस बताए थे कि पहली बात तो पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच उल्टा होना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। ये इनफैक्ट इंडिया को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आपको बता रहा है कि हम आपके साथ मैच नहीं खेलेंगे। और क्यों? कोई रीजन नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को आपने हटा दिया, क्योंकि आपने मुस्तफिजुर को हटा दिया, तो बांग्लादेश के साथ खड़ा है। आप सीखिए पाकिस्तान से। और आप जो हैं जाके पाकिस्तान से मैच खेल गए पहलगांव हमले के बाद, समझ रहे हो? पहलगांव इतना बड़ा हमला हुआ, लेकिन यहां पे बीसीसीआई और सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आपने क्यों इसका मजाक बनाया है। आपको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था, बिल्कुल भी एशिया कप में नहीं खेलना चाहिए था, एक भी मैच नहीं खेलना चाहिए था। और एडी चोटी आपको जोर लगाना चाहिए था कि इनके साथ तो नहीं खेलेंगे, भाड़ में जाओ। अब यहां पे जो 2 पॉइंट है, जाहिर सी बात है वो फोरफिट हो जाएंगे, वो भारत को मिल जाएंगे। और क्यों? बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान जो है वो कैरम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अंडर 19 में खेल गए, अभी वुमेन्स में खेल जाएंगे, लेकिन यहां पे जो है वो मैच नहीं खेलेंगे। तो अब ये इन्होंने नहीं बताया कि अगर मान लो कि तुम सुपर 8 में तो खैर नहीं मिलोगे, मान लो सेमीफाइनल या फाइनल में मिले, फिर क्या करोगे? वैसे तो हाईली अनलाइकली कि पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में जाएगा, बट अगर मान लो आप जाते हो, देन व्हाट? तो आप भारत के साथ, और अगर उस समय नहीं खेलते तो आप बाहर हो जाओगे। और उसके बाद वैसे ही आपकी क्रिकेटिंग जगत में काफी थूथू हो रही है। पाकिस्तान के ही क्रिकेट प्लेयर्स आपको धर के गरिया रहे कि अब क्या पागलपना बना के रखा है भाई, क्या रीजन है? आपने श्रीलंका प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मैच होना है, और वहां पे आप श्रीलंका में भी सारी टिकटें बिक चुकी हैं, ग्राउंड तैयार हो गया है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसमें नुकसान है ब्रॉडकास्टर्स का। सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो ब्रॉडकास्टर्स का है, ठीक है। और अब देखिए, आईसीसी तो उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई हम तो पाकिस्तान के ऊपर ऐसे कि बहुत ज्यादा हम सैंक्शंस लगाने वाले हैं। कितना लॉस होगा आपको पता है? 2024 से लेकर 27 तक जो फाइनेंशियल साइकिल है उसमें लगभग 40 बिलियन, समझ रहे हो, 40 बिलियन जो है पाकिस्तानी रुपया दिया है। आप ये मान के चलिए कि अगर भारत के उसमें देखा जाए तो लगभग 12 से 13 बिलियन। बहुत अच्छा पैसा भाई, बहुत अच्छा पैसा है। तो हजारों करोड़ पाकिस्तान को दिए गए हैं, और वो पाकिस्तान उस पैसे से अब हाथ धोने बैठेगा। 38 बिलियन जो है हर साल दिया जाता है। और आईसीसी का जो शेयर है, जो आईसीसी पाकिस्तान को पैसा देता है, वो मेजर है, वो इनका 60 to 70% है। तो अगर ये फंड आईसीसी नहीं देगा तो हालत खराब हो जाएगी, सीरियस कंसीक्वेंसेस हो जाएंगे, इनके पास फंड्स ही नहीं बचेंगे। ये कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इन सब स्टेडियम को जो है वो रेनोवेट कर रहे हैं। पीएसएल कहां से करवा रही है? इसी फंड से। अब ये बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि नहीं हम तो सर्वाइव कर गए थे, ऐसे पहले भी हमने सर्वाइव किया, कभी भी पाकिस्तान के ऊपर आईसीसी ने सैंक्शंस नहीं लगाए। जो बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है, हालांकि कहा जा रहा है कि बैकडोर नेगोशिएशन चल रहे हैं। अब उसमें यह मांगे कि भाई बांग्लादेश को शामिल करो, तो भाई बांग्लादेश खुद अपनी वजह से गया है, आईसीसी ने थोड़ी ना उसको भगाया है। वो पागलपना उसने किया है, दिमाग तो घुटने में है।
कि नहीं मुस्तफिजुर को निकाल दिया, तो भाई बांग्लादेश, मतलब हद होती है बेवकूफी की। भाई एक देश खुद अपनी वजह से टूर्नामेंट छोड़ा उसने, और उसके बाद आईसीसी बोल रहा है कि उसको शामिल करो। भाई हम क्यों करें? आप बांग्लादेश को समझाओ ना कि तो आप शामिल हो जाओ, और न्यूट्रल वेन्यू पे क्यों मैच होगा? अब नहीं हो सकता, पहले आपको कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ये साफ साफ है ना, ये डिप्लोमेटिक, ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है। साफ साफ है कि जैसे आपके एक प्लेयर को बाहर निकाला, आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई। ऐसे आपको नहीं है, आप भारत में आके बसना चाहते हो, ये हिसाब किताब है। तो यहां पे जो पीसीबी है 2024 T20 वर्ल्ड कप से उसने $6 मिलियन एक्स्ट्रा कमाए थे, $6 मिलियन। आप समझ रहे हो? हालांकि गेट सेल्स, जो मतलब टिकट सेल्स और हॉस्पिटैलिटी से रेवेन्यू इतना नहीं था, उतना नहीं था, बट मेन तो ब्रॉडकास्टिंग से आता है ना, वो आपको अच्छा खासा पैसा देते हैं। स्टेडियम अपग्रेड्स पे आपने पैसे लगाए हैं, और अभी भी पाकिस्तान ने पेमेंट की नहीं है, याद रखिएगा, पाकिस्तान ने पेमेंट अभी नहीं की है। अब पीसीबी ने जो है वो ये जो आईसीसी का पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसने साइन किया हुआ है, और आईसीसी, इसका मतलब यही है कि अगर मान लो आप पीछे हटते हो तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट मैच जो है, पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच बहुत हेवीली, मतलब रेवेन्यू गजब आता है उससे, हर कोई देखता है। तो आईसीसी जाहिर सी बात है फाइनेंशियल पेनाल्टीज लगा सकता है। मैंडेटरी पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है कि आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, और अगर आपके अंदर इतना है ना तो आप निकल जाओ यहां से, आप T20 से ही निकलो ना। आप T20 ही क्यों खेल रहे हो? अगर अमेरिका ने आपको हरा दिया तो आप गए काम से, आप तो सुपर 8 में भी नहीं जा पाओगे, फिर क्या करोगे? एक भी, क्योंकि T20 बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। और याद रखिए कि हर एक ग्रुप में 5 टीम्स हैं, और 3 टीम आपको मैच खेलना है। भारत का जिस तरीके से फॉर्म है, कल ही वार्म अप मैच में दिखा दिया। तो अगर आप शेड्यूल्ड मैच नहीं खेलते हैं तो आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ब्रीच कर रहे हैं, और आईसीसी जो है पीसीबी का शेयर विथहेल्ड कर सकता है। अब यहां पे बात बोली जा रही है कि साहब हम क्या करें? ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, पीसीबी कह रहे हैं। पाकिस्तान, सलमान आगा से भी पूछा, हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि भैया ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट का। अबे तो मोहसिन नकवी क्या तुम्हारा बाप है? मोहसिन नकवी जो है ये पीसीबी का भी चेयरमैन है और सरकार का भी इंटीरियर मिनिस्टर है। तो ये क्या बदतमीजी है? यानी कि जाहिर सी बात है ना कि अगर तुम्हारे ये मान लीजिए सरकार का है तो लाओ ना। वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट में ये होता है ना कि पर्ची सिस्टम चलता है, और पाकिस्तान क्रिकेट में जो चीफ है वो कभी क्रिकेटर होगा ही नहीं, वो इधर उधर से उठा लिया जाएगा। पॉलिटिक्स उसमें बहुत जबरदस्त चलती है। तो अगर आपको इतना है तो बिल्कुल पीसीबी को अपनी सरकार से बिल्कुल अलग करो, ऐसा है ही नहीं। इस केस में तो ये भाई मोहसिन नकवी को भी पीसीबी चेयरमैन बनाएंगे, सब कर देंगे, लेकिन हाँ क्रिकेट खेलने में जो है ये बातें बोली जाएंगी। और मैंने क्या बताया कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ब्रॉडकास्टर को है, मेन ब्रॉडकास्टर। और ब्रॉडकास्टर दोस्तों केस कर सकता है, और इसीलिए आईसीसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आईसीसी का मूड खराब है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। अब सब कुछ जो है सारे राइट्स बिक चुके हैं, और आईसीसी अभी T20 वर्ल्ड कप में एक ढेला नहीं देगा इनको, और जो आने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप है ढेला नहीं देगा, उसमें भी वो अगले साल ही है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ठीक है, आप एक बात बताइए आई एम सॉरी, एक बात बताइए कि पाकिस्तान में वैसे ही क्रिकेट मैच नहीं होते, वहां पे टीम्स कम आती हैं, इकलौता सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खो दोगे ना तो फिर प्रॉब्लम है। और वैसे भी खाली या पाकिस्तान को श्रीलंका बुलाते हैं, श्रीलंका पाकिस्तान आ जाती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान बाहर जा रही है, कोई उनको बाहर की भी क्रिकेट टीम जो है वो उतना नहीं बुला रही है, तो इनके लिए हालत खराब हो जाएगी। और अगर आईसीसी ने, मैंने बताया था कि क्या क्या सैंक्शन, पीएसएल पे रोक लगा सकती है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स के पीएसएल नहीं खोलोगे, मतलब जो भी आप मैच खेलोगे आप अपने उस पर खेल रहे हो तो खेल रहे हो, लेकिन हम उसको एज एन आईसीसी काउंट नहीं करेंगे उसमें रैंकिंग में। तो एक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे चला जाएगा अगर ये डिसीजन लेता है तो। अब ये कह रहे हैं कि ये तो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है बीसीसीआई। भाई बीसीसीआई इसमें क्या करे? बीसीसीआई कुछ नहीं कर रहा है। जय शाह चेयरमैन है तो आपके भी चेयरमैन थे, अलग अलग टाइम पे लोग चेयरमैन, और यहाँ पे वोटिंग हुई है तो 14 जो बोर्ड मेंबर्स हैं उसमें 14 अलग अलग देशों के, 14 2 से वोटिंग हुई, और अभी भी कुछ होगा ना तो वोटिंग ही होगी। डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, किसी की बपौती नहीं है आईसीसी, समझ रहे हो? और ब्रॉडकास्टर्स भाई जाहिर सी बात है वो बोलेंगे कॉम्पनसेशन दो, कि हमारा जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको कौन देखेगा, आप हमको पैसा दीजिए। तो यही चीज है, आईसीसी गवर्निंग के पास अच्छी खासी पावर्स है, लॉन्ग टर्म डैमेज रिस्क है, याद रखिएगा पाकिस्तान के पास, क्रेडिबिलिटी जा सकती है आगे, फिर आईसीसी ट्रस्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट कोई भी देश ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रीजन ही नहीं है, मतलब आपका तो कोई रीजन ही नहीं है, बांग्लादेश का रीजन है। तो ये हालत है। बट फिलहाल तो दोस्तों ये पक्का हो गया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अभी तो क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा 15 फरवरी को जो होने वाला है। अब हो सकता है ड्रामा हो 15 फरवरी को, ये फील्ड में आएंगे नहीं, पहले नाटक करेंगे, बाद में आ भी जाए, इनको मनाया जाए,
है ना, वो जो फूफा नाराज होकर बैठ जाते हैं, माइट बी पॉसिबल, ये सब ड्रामा आप देखेंगे। बट अगर अब पाकिस्तान आता है, क्योंकि पाकिस्तान पीएम ने ऑफिशियल कर दिया है, तो गजब बेइज्जती है। देखेंगे, इस खबर पे नजर हमारी बनी हुई है। थैंक यू सो मच।